जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु में। और आज मैं आपके लेकर आई हूँ दिसंबर महीने का मासिक राशिफल। जी हाँ, दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल। यह इस साल का आखिरी महीना है। देखते हैं यह महीना आपके लिए क्या खास लेकर आता है। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि कौन से ग्रह किस राशि में गोचर कर रहे हैं और वो किस तरह से आपके ऊपर, आपके इस महीने के ऊपर प्रभाव डालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ग्रहों का गोचर। 5 दिसंबर से बृहस्पति कर्क से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 6 दिसंबर को बुध वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और 28 दिसंबर तक वही रहेंगे। 7 दिसंबर को मंगल धनु में प्रवेश करेंगे। 16 दिसंबर को सूर्य धनु में गोचर करेंगे। 19 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे। तो यह था इस महीने ग्रहों का गोचर। और देखते हैं कौन सी राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जानते हैं हमारी पहली राशि इस महीने आपके लिए क्या लेकर आती है। मेष राशि। कैरियर की दृष्टि से इस महीने आपके काम की गति काफी तेज रहेगी। कोई भी महत्वपूर्ण फैसले अगर आपको लेने हैं तो 15 दिसंबर के बाद लीजिएगा, उसमें आपको शानदार सफलता मिलेगी। नौकरी में उन्नति, व्यवसाय में उन्नति के काफी अवसर आपको इस महीने मिलेंगे। तो अगर आपको ऐसा कोई अवसर मिलता है तो उसमें अपने आप को साबित कीजिएगा। धन की दृष्टि से इस महीने आपको काफी लाभ होगा। साथ ही खर्चों में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी, इसलिए बजट को ध्यान में रखकर ही खर्चा कीजिएगा। किसी भी तरह की फिजूल खर्ची से बचकर रहिएगा। हो सकता है इस महीने कुछ ऐसे खर्चे आए जो कि आवश्यक नहीं है, तो उन्हें मत कीजिएगा। परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। खास तौर से महीने के आखिरी सप्ताह में बहुत खुशी का माहौल बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि छोटी मोटी बातों के ऊपर तनाव ना पालें। कहीं पर बिना वजह का गुस्सा या फिर एरोगेंस ना दिखाएं। अगर आपने ऐसा किया तो आपका यह महीना अच्छा बीतेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से सेहत को लेकर लापरवाही नुकसान दे सकती है। किसी भी तरह की दवाई अगर आप ले रहे हैं तो उसे समय पर लेते रहिएगा और अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखिए। कुछ भी तला भुना या ऐसा ना खाएं जो कि आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। लंबी यात्राओं से इस महीने आपको लाभ मिलेगा। लाभ और वृद्धि का मार्ग खुलेगा। अगर आपको इस महीने किसी यात्रा पर जाने का मौका मिलता है तो अवश्य जाइएगा। आपके लिए शुभ रंग है लाल रंग और आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार और गुरुवार। कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो मंगल और गुरुवार के दिन ही कीजिएगा। आपके लिए उपाय है हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में लाल फल या फिर लाल मिठाई चढ़ाकर गरीबों में प्रसाद बांटिएगा। हनुमान जी का आशीर्वाद महीने भर आपके ऊपर बना रहेगा। वृषभ राशि। कैरियर की दृष्टि से प्लानिंग और समझदारी से काम करेंगे तो इस महीने प्रगति निश्चित ही है। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप जो काम कर रहे हैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा कीजिए और अपने सहयोगियों के साथ समझदारी से काम करेंगे तो आपकी यह प्रतिष्ठा काफी बढ़ेगी। आपका सम्मान बढ़ेगा। धन और वित्त की दृष्टि से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आपने कोई निवेश किया था तो उसमें लाभ मिलने के काफी अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो वह परिवार वालों की सलाह लेकर करें। आपको उसमें काफी अच्छे इनपुट्स मिल सकते हैं। परिवार का पूरा सहयोग आपको इस महीने मिलेगा। आपके घर में खुशियां बढ़ेंगी। परिवार के साथ समय बिताइएगा और बिना वजह के गुस्से और स्ट्रेस से अपने आप को बचा कर रखिएगा। पार्टनर के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। प्रेम और विश्वास आपके रिश्तों में इस महीने काफी बढ़ेगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। बस अनियमित खान पान से बचिएगा और बिना वजह का तनाव न लें। अगर आपने अपने आप को तनाव से बचा कर रखा और खाने पीने का ध्यान रखा तो यह महीना आपके लिए काफी अच्छा बीतेगा। यात्रा के योग आपके लिए अनुकूल है। यह यात्राएं आपके लिए लाभ दिलाने वाली होंगी और आपको काफी खुशी फील होगी। आपको अगर इस महीने किसी यात्रा पर जाने का योग मिलता है तो उस पर अवश्य जाइएगा। शिक्षा की दृष्टि से कलात्मक और तकनीकी अध्ययन से जुड़े छात्रों को इस महीने विशेष लाभ होगा। तो अगर आप इन तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हैं या फिर उसमें काम करते हैं तो यह महीना आपके लिए काफी अच्छा है। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग या फिर
गुलाबी रंग। दोनों ही रंग इस महीने आपके लिए काफी लाभकारी है। आप किसी भी अच्छे कार्य के लिए जाएं तो सफेद या गुलाबी रंग का कोई वस्त्र अवश्य साथ लेकर जाएं। आपके लिए शुभ दिन है शुक्रवार का दिन और आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान कृष्ण की आरती करें। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उनके दर्शन अवश्य कीजिएगा। आपका महीना काफी शुभ बीतेगा। मिथुन राशि, कैरियर की दृष्टि से इस महीने आपकी कार्य क्षमता और नेतृत्व क्षमता में काफी वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य अब तेजी से पूरे होंगे और 13 दिसंबर के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लेना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। तो अगर आप इस महीने ऐसा कुछ सोच रहे हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो 13 दिसंबर का वेट कीजिएगा, उसके बाद ही वह निर्णय लीजिएगा। धन के लिए यह महीना आपके लिए 21 दिसंबर के बाद काफी अच्छे योग लेकर आएगा, इसलिए हर अवसर को समय रहते पहचानें। आपके सामने ऐसे कुछ अवसर आ सकते हैं, इसलिए अपनी आंखें खुली रखिएगा। परिवार के साथ आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा और समझ भी बढ़ेगी। किसी घनिष्ठ व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव भी इस महीने आपका होगा। इस महीने तनाव और मानसिक दबाव से दूर रहने की कोशिश करें। आपका स्वास्थ्य वैसे सामान्य रहेगा, लेकिन योगा और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, वह आपको काफी मदद करेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कानून, मीडिया और मैनेजमेंट के छात्रों को इस महीने बड़ा अवसर मिलने के काफी अच्छे मौके हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो यह महीना आपके लिए काफी अच्छा है, आपके लिए काफी अच्छे अवसर लेकर आ रहा है। यात्रा की दृष्टि से यात्राएं आपके लिए आगे बढ़ने का मार्ग बनाएगी, परंतु अगर आप किसी नई जगह पर यात्रा के लिए जा रही हैं तो वहां पर थोड़ा सतर्क रहिएगा, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। लेकिन यात्रा को टालिएगा मत, थोड़ी समझदारी के साथ करेंगे तो वह आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेकर अवश्य आएगी। आपके लिए शुभ रंग है हरा रंग। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार का दिन और आपके लिए उपाय है कि आप बुधवार के दिन कम से कम किसी एक गरीब को भोजन अवश्य कराएं। यह आपके लिए काफी लाभकारी होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले व्यक्ति जो कि नौकरी करते हैं, आपके लिए यह महीना काफी मेहनत और जिम्मेदारियों से भरा हुआ महीना है। लेकिन जो मेहनत आप कर रहे हैं उसके परिणाम भी आपको काफी अच्छे मिलेंगे। 19 दिसंबर के बाद आपकी उन्नति के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, तो आप मेहनत से पीछे मत हटिएगा। यह मेहनत आपके भविष्य में आपकी तरक्की का रास्ता खोलेगी। सही दिशा में प्रयास करने से आपकी आय भी इस महीने बढ़ेगी, लेकिन अननेसेसरी या कोई भी बहुत बड़ा जोखिम आप इस महीने मत लीजिएगा। ऐसा करने से आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। घर परिवार की दृष्टि से आप अपने परिवार को पर्याप्त समय दें, उनके साथ अच्छा समय बिताएं, क्योंकि इस महीने आप काफी व्यस्त हो सकते हैं। तो उस व्यस्तता के बावजूद भी आप अपने परिवार के साथ समय अवश्य बिताएं। वीकेंड पर अपने परिवार के साथ खुशी भरा समय बिताएं, उन्हें कहीं लेकर जाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से छोटी मोटी समस्याएं आपको इस महीने परेशान कर सकती हैं। सही दिनचर्या अपनाएं, समय पर सोएं, समय पर खाएं और हेल्दी खाना खाएं। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आप इन छोटी मोटी समस्याओं से बच जाएंगे। अगर आप छात्र हैं तो इस महीने आपको अपनी मेहनत बढ़ानी होगी। आपका ध्यान भटक सकता है तो वह आपकी पढ़ाई को भी काफी प्रभावित कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी ऐसी संगति में या फिर किसी ऐसी चीज में मत पड़िएगा जो कि आपका फोकस आपसे दूर ले जाए। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना आपके लिए इस महीने बहुत आवश्यक है। यात्रा और कार्य दोनों में संतुलन रखना आपके लिए इस महीने बहुत आवश्यक है। तो अगर कोई यात्रा आ रही है तो आपको यह देखना होगा कि आप उसके साथ साथ अपना कार्य भी पूरा करें। इस महीने आपके लिए शुभ रंग है दूध या सफेद यानी कि सिल्वर कलर और आपके लिए शुभ दिन है सोमवार का दिन। आपके लिए उपाय है कि आप सोमवार के दिन किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को भोजन कराएं। इस तरह करने से आपका यह महीना जो छोटी मोटी समस्याएं आपके लिए लेकर आने वाला था, आप उनसे बच जाएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले व्यक्ति जो नौकरी करते हैं, आप अपने नेतृत्व क्षमता से लोगों को प्रभावित करेंगे और 11 दिसंबर के बाद आपकी आय और तरक्की दोनों के अवसर बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां, कुछ नए कर्तव्य मिलें, तो उन्हें सहर्ष स्वीकार कीजिएगा, उन्हें पूरा कीजिएगा। धन और लाभ के अवसर मिलेंगे
लेकिन अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कोई भी बिना वजह का खर्चा इस महीने अगर आप करेंगे तो आपका बजट बिगड़ सकता है और आपको महीने के अंत में पैसों की तंगी हो सकती है। घर परिवार में प्रेम और सुख बढ़ेगा और किसी शुभ कार्यक्रम में शामिल होने का मौका आपको इस महीने मिलेगा, जो कि आपके प्रेम संबंध को मजबूत बनाएगा और इस कार्य में आपको आपके जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी एनर्जी काफी अच्छी रहेगी। बस अपनी नींद का और अपने आराम का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका यह नियमितता आपके जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आपने इस नियमितता को बनाए रखा तो आप अच्छा स्वास्थ्य इस महीने महसूस करेंगे। अगर आपका कोई चेकअप ड्यू है तो उसे इस महीने पूरा कराइएगा। यात्रा की दृष्टि से अगर आपको यात्रा का कोई अवसर इस महीने मिलता है तो वहां आपको कोई ना कोई नया अनुभव प्राप्त होगा और यह यात्रा आपके लिए काफी लाभकारी होगी। अगर आप छात्र हैं और आर्ट्स में और मीडिया में हैं तो यह महीना आपके लिए काफी अच्छा है। आपको कुछ नए मौके मिल सकते हैं और अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको सफलता के बहुत अच्छे योग हैं। आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा रंग। आपके लिए शुभ दिन है रविवार का दिन और आपके लिए उपाय है कि आप रविवार को गुड़ का दान करें। आप इस गुड़ को या तो मंदिर में या फिर किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्ति अगर नौकरी में है तो इस महीने उन्हें परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और उसी अनुपात में सफलता आगे चलकर उन्हें प्राप्त होगी। तो परिश्रम करने से मुंह मत मोड़िएगा और किसी भी तरह का आलस मत कीजिएगा। आपका अभी का किया हुआ परिश्रम आपके भविष्य की सीढ़ी बनेगा। परिणाम और लक्ष्य के करीब आपका यह परिश्रम आपको लेकर जाएगा। आपके बहुत अच्छे परिणाम आप इसके भविष्य में देखेंगे। धन की दृष्टि से खर्चों पर नियंत्रण रखना इस महीने बहुत जरूरी है। समझदारी से बजट बनाकर ही आप खर्चों को करें। आपके क्लाइंट्स अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपके क्लाइंट्स इस महीने बढ़ेंगे। अकाउंट्स, डाटा और सर्विस सेक्टर में भी इस महीने आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका कोई लीगल पेपर वर्क ड्यू है तो उसको इस महीने पूरा कर लीजिए। पारिवारिक तौर पर परिवार के साथ संबंधों में मिठास आएगी। घर और परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। 15 दिसंबर के बाद परिवार में खुशियों का संचार बढ़ेगा। प्रियजनों के साथ संबंध मधुर होंगे। अगर आपके परिवार में कोई पुराना मतभेद चल रहा था तो इस महीने उसमें कमी आने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद और भोजन का ध्यान आपको इस महीने खास तौर पर रखना है। खान पान में स्वच्छता रखें। किसी भी गंदी जगह पर या फिर अस्वच्छ हाथों से भोजन ना करें। पेट संबंधी समस्या आपको इस महीने हो सकती है, इसलिए खाने पीने का ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। स्वच्छ जल, हल्का भोजन इस महीने आपके स्वास्थ्य का मंत्र है। यात्रा बहुत आवश्यक हो तभी इस महीने कीजिएगा। इस महीने अगर आपको किसी यात्रा का मौका मिलता है तो कोशिश कीजिएगा कि आप उसको टाल दें। आपके लिए शुभ रंग है हरा रंग। किसी भी अच्छे कार्य के लिए जाएं तो हरे रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहन कर जाएं। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार और आपके लिए उपाय है कि आप बुधवार को गरीबों में हरे फल का दान करें। यह उपाय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्ति जो नौकरी करते हैं, इस हफ्ते टीम वर्क आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। आप अपनी टीम के साथ जितने अच्छे से काम करेंगे उनका सहयोग भी आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो आपको अपनी टीम में जो भी कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिलता है उससे पीछे मत हटिएगा। आपके सुझाव किसी बड़ी समस्या का समाधान निकालेंगे। अगर आप व्यापारी हैं और कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो वह आपके लिए भविष्य में काफी लाभकारी होगी। थोड़ा देखभाल कर पार्टनरशिप कीजिएगा। यह पार्टनरशिप काफी लंबे समय तक चलेगी। धन की दृष्टि से आय आपकी बढ़ेगी और अचानक धन लाभ की संभावनाएं भी इस महीने बन रही है। लेकिन रिश्तेदारों को पैसा उधार देने से इस महीने आप बचिएगा। अगर आपने रिश्तेदारों को पैसा उधार दिया तो वह अटक सकता है। पारिवारिक दृष्टि से घर में सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। आपकी बातों को सुना जाएगा, सराहा जाएगा, आपके निर्णयों को माना जाएगा। कोई छोटी खुशखबरी आपको इस महीने मिल सकती है। जल्द ही लव लाइफ में भी समझदारी और भावनाएं
दोनों ही साथ चलेंगी। आपके पार्टनर का पूरा सपोर्ट इस महीने आपको मिलेगा। छात्रों के लिए, जो छात्र आर्ट्स, मीडिया या फिर डिजाइन के क्षेत्र में है, इस महीने उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्किन और एलर्जी की परेशानी आपको इस महीने हो सकती है और अपनी स्किन की सफाई का खास ख्याल रखिए। अगर आप बाहर कुछ खा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें ऐसा कुछ ना हो जो आपको एलर्जी दे। यात्रा के लिए इस महीने आप परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं या फिर आप परिवार के साथ अपने पार्टनर के साथ डिनर डेट का प्लान कर सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग है नीला रंग। आपके लिए शुभ दिन है शुक्रवार का दिन और आपके लिए उपाय है कि आप शुक्रवार को 1 किलो चीनी का दान मंदिर में करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जो कि नौकरी में है, आप अपने रुके हुए सभी कार्य इस महीने पूरे करने का प्रयास करें। किसी कार्य को टाले नहीं। अगर आपने कोई कार्य टाला तो वह लंबे समय तक टल सकता है। आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें, सोच समझ कर लें। यह महीना मेहनत और उपलब्धियों का महीना है। आप जो मेहनत करेंगे उसके परिणाम आपको काफी अच्छे मिलेंगे। अपनी स्किल्स का सही उपयोग करके आप बड़ी सफलता इस समय पा सकते हैं। आपके बॉस भी आपकी मेहनत की और आपके किए हुए काम की काफी तारीफ करेंगे। धन की दृष्टि से 19 दिसंबर तक आर्थिक स्थिति नियंत्रण में रहेगी। उसके बाद ऐसे कुछ खर्चे हो सकते हैं जो कि अचानक आपके सामने आ जाएं, तो आप देखभाल कर और बजट बनाकर ही उन खर्चों को कीजिएगा। इस महीने आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी अनावश्यक विवाद में पड़ने से बचें। बिना वजह के आर्ग्यूमेंट आपके लिए बिना वजह की परेशानियां लंबे समय तक खड़े कर सकती हैं। पारिवारिक दृष्टि से परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। उनकी सलाह आपके लिए उपयोगी होगी। तो इसलिए अगर आप इस महीने कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो उसमें परिवार के साथ डिस्कस जरूर कीजिएगा, वह आपके लिए लाभकारी होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से जांघ और कमर में दर्द हो सकता है। योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, उससे आपको काफी लाभ होगा। मसालेदार भोजन, तला भुना भोजन मत कीजिएगा। पानी भरपूर पीजिएगा तो आपको यह परेशानी कम रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना चाहते हैं तो उसके काफी अच्छे योग इस महीने बन रहे हैं। आपकी उच्च शिक्षा भी अच्छी रहेगी। 15 दिसंबर से पहले अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसका आपको काफी शुभ फल मिलेगा। लेकिन अगर कोई यात्रा 15 दिसंबर के बाद आती है तो उसको आप टाल दीजिएगा। लेकिन 15 दिसंबर से पहले वही यात्रा आपके लिए शुभ होगी। आपके लिए शुभ रंग है लाल रंग। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार का दिन और आपके लिए उपाय है कि आप मंगलवार को किसी लाल फल का दान करें। आप यह दान मंदिर में भी दे सकते हैं या फिर किसी गरीब को भी दे सकते हैं। धनु राशि। धनु राशि वाले, अगर आप नौकरी में हैं तो 11 दिसंबर के बाद कैरियर संबंधी निर्णय अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होंगे। तो अगर आप अपने कैरियर से संबंधित कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो 11 दिसंबर का वेट कीजिएगा। उन्नति और नई शुरुआत के प्रबल योग इस महीने आपके लिए बन रहे हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में इस हफ्ते आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप नई नौकरी देख रहे हैं तो नई नौकरी की तलाश इस महीने आपकी पूरी होगी। आपको कोई बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। 19 दिसंबर के बाद अचानक धन लाभ के बहुत अच्छे अवसर आपके सामने आएंगे। तो अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो 19 दिसंबर तक का वेट कीजिएगा। उसके बाद किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफी लाभकारी होगा। जीवन साथी से आपको इस महीने सहयोग मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ बोलचाल में संयम बरतिएगा। बिना वजह का क्रोध और एटीट्यूड आप ना दिखाएं, इससे आपको परेशानी होगी। आपका जीवन साथी आपकी काफी हेल्प करेगा। अगर आप लव लाइफ में हैं तो आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपके सहयोग करेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहित लोगों के लिए इस महीने अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे और आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा और विदेशी कॉलेज में एडमिशन के आपके अच्छे योग बन रहे हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में इस महीने आपकी गतिविधियां और रुचि दोनों ही बढ़ेंगी और ऐसा करने से आपको मानसिक शांति का अनुभव भी होगा। तो अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है पीला रंग। आपके लिए शुभ दिन है गुरुवार का दिन
और आपके लिए उपाय है कि आप गुरुवार को किसी पीले फल का दान किसी गरीब को या आपके से मंदिर में दें। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्ति जो कि नौकरी करते हैं, कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध करने का यह बहुत ही सही समय है, इसलिए मेहनत को अपना हथियार बनाइए। आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा। ऑफिस में तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन जो मेहनत आप कर रहे हैं उसकी सराहना आपको अवश्य ही मिलेगी। 15 दिसंबर के बाद आपको आय के कुछ नए साधन प्राप्त होंगे। हो सकता है कि आपने जो कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया हो उसके काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएं। प्रॉपर्टी से संबंधित बड़े निर्णयों को थोड़े समय के लिए ना लें। अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा सोच विचार कीजिएगा। नए साल में ऐसे निर्णय आपके लिए ज्यादा लाभकारी होंगे, इसलिए जल्दबाजी में ऐसा कोई भी निर्णय ना लीजिए। आपके लिए वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन महीने के आखिर में परिवार की दृष्टि से इस महीने पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ेंगी। बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा, उनकी बातों को सुने। प्रेम संबंधों में गंभीरता बढ़ेगी। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सीरियस बातों पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप शादी की तैयारी कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इस विषय पर भी प्रोग्रेस होगी। आपके विवाह की चर्चाएं आगे बढ़ सकती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका कंसंट्रेशन इस महीने काफी अच्छा होगा। अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो यह महीना आपके लिए काफी अच्छा है। आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे, और अगर आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम है तो उसमें सफलता के बहुत अच्छे योग हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अधिक तनाव ना लें। आप स्ट्रेस में जा सकते हैं, तो इसके लिए योगा और ध्यान इस महीने अवश्य करते रहिएगा। आपको अपनी हड्डी से रिलेटेड दर्द या फिर स्किन इन्फेक्शन की थोड़ी समस्या इस महीने हो सकती है, तो इस बात का सफाई का ध्यान रखिएगा। अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। इस महीने यात्रा से आपको लाभ होगा। कुछ नए अनुभव मिलेंगे जो कि भविष्य के लिए आपके लिए काफी लाभकारी होंगे। आपके लिए शुभ दिन है शनिवार का दिन। आपके लिए शुभ रंग है काला रंग, और आपके लिए उपाय है कि आप शनिवार को भोजन का दान करें। कुंभ राशि। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए 19 दिसंबर के बाद कैरियर में प्रगति के बहुत अच्छे अवसर आएंगे। आपके प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। सामाजिक जीवन में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इनोवेटिवनेस आपका नया हथियार बनेगी। तो आप अपनी इमेजिनेशन को और अपनी इस आदत को पूरे तौर पर यूज कीजिएगा। अगर आप कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर आईटी क्षेत्र में हैं, तो इस महीने आपको लाभ के काफी अच्छे अवसर मिलेंगे। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप एक साथ कई काम अपने हाथ में ना लें। एक समय में एक ही काम पर फोकस करिएगा, नहीं तो आप ध्यान देकर कोई भी काम इस महीने पूरा नहीं कर पाएंगे। धन की दृष्टि से अचानक आय बढ़ने के योग इस महीने बन रहे हैं। आपकी आमदनी इस महीने अच्छी खासी रहेगी, लेकिन आपके खर्चे भी इस महीने बढ़ सकते हैं। इसलिए बिना वजह के खर्चों से बचें। सही अवसर पर सही जगह पर ही खर्च करें। पारिवारिक तौर पर परिवार का साथ आपको मिलेगा। अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसमें आपके परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। आप अपने परिवार के साथ काफी अच्छा समय इस महीने बिताएंगे। घर में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, कोई नया रिश्ता आरंभ हो सकता है। अगर आप विवाह के योग्य हैं, आपके लिए कोई बहुत अच्छा रिश्ता इस महीने आ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई छोटी मोटी समस्या आप इस महीने फेस कर सकते हैं, इसलिए पानी अधिक मात्रा में पिएं। अगर आप किसी तरह की दवाई लेते हैं तो उसे सही समय पर लेते रहिएगा और अपनी दिनचर्या में सुधार कीजिएगा। अपने खाने पीने का और अपने सोने का और जागने का समय निर्धारित कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप टेक्निकल फील्ड में हैं या फिर रिसर्च फील्ड में हैं, तो इस महीने आपको कई बड़े अच्छे अवसर मिलेंगे, कई बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी। तो आपके लिए शुभ रंग है नीला रंग। आपके लिए शुभ दिन है शनिवार का दिन, और आपके लिए उपाय है कि आप शनिवार के दिन किन्हीं 3 गरीबों को फल का दान कीजिएगा। यह दान शनि की कृपा आपके ऊपर बनाकर रखेगा। मीन राशि। अगर आप नौकरी करते हैं
तो इस महीने मेहनत का फल आपको प्रशंसा और सफलता के रूप में मिलेगा। प्रभावशाली पद और सम्मान भी इस महीने आपको मिल सकता है। जो मेहनत आपने अब तक की है वह आपके प्रमोशन के चांसेस लेकर आ रही है। आपके बॉस आपके काम से खुश रहेंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी बनी रहेगी। 25 दिसंबर के बाद लिए गए कैरियर के निर्णय आपको शानदार परिणाम देंगे। तो अगर आप अपने कैरियर से रिलेटेड कोई भी निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो उसे 25 दिसंबर के बाद ही लीजिएगा, तो उसके बाद ही उसे फाइनल कीजिएगा। आय में इस महीने आपकी वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने काफी मजबूत होगी। आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें भी आपको लाभ होगा। पारिवारिक तौर पर आपको अपने परिवार को समय देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप बहुत बिजी रहेंगे। अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण आप हो सकता है परिवार को समय ना दें, लेकिन चाहे जो भी हो आपको परिवार के साथ थोड़ा समय जरूर बिताना है। परिवार में धार्मिक कार्य होने के भी कुछ अच्छे योग इस महीने बन रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक शांति बनी रहेगी। ध्यान और मेडिटेशन करना आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आर्ट और स्पिरिचुअल स्टडीज में आप काफी अच्छा करेंगे। यात्रा के योग भी इस महीने बहुत अच्छे बन रहे हैं। 15 दिसंबर के बाद की यात्रा आपके लिए काफी शुभ और लाभकारी रहेगी। आपके लिए शुभ दिन है गुरुवार का दिन। आपके लिए शुभ रंग है पीला रंग। तो अगर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो पीले रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहन कर जाएं और शुभ कार्य की शुरुआत गुरुवार के दिन ही कीजिएगा। आपके लिए उपाय है कि आप गुरुवार के दिन पीली मिठाई भगवान विष्णु को अर्पित करें और उसे गरीबों में प्रसाद के रूप में बांट दें। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पूरे महीने आपके ऊपर बना रहेगा। तो दोस्तों, ये था दिसंबर 2025 का राशिफल। यह महीना सभी के लिए काफी अच्छे मौके और काफी अच्छे अवसर लेकर आ रहा है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि बिना कर्म के भाग्य भी आपका साथ नहीं देता है। बैठे बिठाए कभी भी कुछ नहीं मिलता है। तो अगर आपको यह चाहिए कि आपका भाग्य आपका साथ दे तो अपने कर्म में पूरी मेहनत और उसे पूरी ईमानदारी के साथ जरूर कीजिएगा और फिर देखिएगा कि कैसे यह ग्रह यह नक्षत्र आपका साथ इस पूरे महीने देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में डालकर बताइए कि इनमें से वह कौन सी बात है जो आपके साथ सबसे सटीक बैठी है। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले महीने अगले राशिफल के साथ। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए आने वाला नया साल सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ होगा। भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।